अपने दिन का एक वचन निकालिए, उस पे मनन कीजिए और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कीजिए कि लाइफ के हम कई सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। हम कई बार बिब्लिकल तरीके से चलना चाहते हैं कि कैसे हमें जीना है अपनी लाइफ में ना, किसी को हम जज ना करें जैसे बाइबल में लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी को जज ना करें? एज अ ह्यूमन बीइंग हूँ, अब मेरी चॉइसेस किसी दूसरे चॉइसेस से, किसी दूसरे पर्सन की चॉइसेस से मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी ऑफ़िस की ही बात ले लूँ तो सपोज़ जो मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है वो किसी को पसंद आ भी सकता है, कुछ बॉसेस को नहीं भी पसंद आ सकता है। अभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी को पसंद आ गया, किसी को नहीं आया। लेकिन अब मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती उनको कि भाई तुम मेरे काम को पसंद करो, मेरे प्रेजेंटेशन को लाइक करो। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ की भी सिचुएशन होती है कि हम किसी को अपनी बातों से, किसी को हमारी बात अच्छी लग सकती है, किसी को बात बुरी लग सकती है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को अपने दिल में नहीं लेना है। ये ठीक है अगर किसी ने हमारी बात को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ ऑल्सो ओके। और अगर किसी ने हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए भी हमें ओके ही रहना चाहिए। उसके लिए हमें किसी को जज नहीं करना है, हमें किसी से ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि इंसान यहीं पे गलती करता है कि हम किसी की बातों पे हाँ नहीं मिला रहे तो हम ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमें लगता है कि ये पर्सन हमारे ख़िलाफ़ है या कुछ है। ये ज़रूरी नहीं है। हमें किसी को ऑफेंड नहीं होना है, ना किसी से करना है, ना किसी से होना है। ऐसा करते हैं तो ये सबसे पहली बात तो है कि हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन पे लागू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में उस पर्सन के लिए कुछ भी कोई गलत भावना नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हमने किसी के लिए ऑफेंड रखा हुआ है अपने मन में, तो यकीन मानिए किसी और को बोलने से पहले जो है ना, आपका दिल जानता है। और परमेश्वर पिता जो है हमारे दिल में उठने और बैठने वाले हर एक विचार को जानता है। हमारा जो बेसिकली जो फाइनल रिज़ल्ट है, फाइनल जो चीज़ें हैं, वो परमेश्वर पिता की तरफ से होनी होती हैं। और अगर हम किसी के लिए ऑफेंड रखते हैं अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में, तो यकीन मानिए इट्स वेरी डेंजरस। इट विल ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। सो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी के लिए ऑफेंड ना रखें, क्लियर रखें अपने इस शरीर को, अपने इस बॉडी को। हमारा जो बॉडी दी गई है, ये परमेश्वर पिता का मंदिर है। किसी के लिए कोई ऑफेंड ना रखें।